एक अच्छा वायरलेस माइक अराउंड ₹3000 ढूंढना इतना आसान नहीं है। काफी रिसर्च के बाद मैंने लिया है बोया BY-V20। आज देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या मिलता है, रियल वर्ल्ड में इसका साउंड टेस्ट कैसा है और कंपेयर करेंगे मेरे ये वाले ब्लू स्नोबॉल माइक से, ताकि पता चले कि इतना छोटा वायरलेस माइक इसके सामने कितना टिकता है। इसकी साउंड क्वालिटी आज भी काफी अच्छी है, लेकिन डेस्क के बाहर रिकॉर्ड करना इसके साथ प्रैक्टिकल नहीं है एंड सेटअप के समय वायर्स का भी इशू है। सो मुझे एक ऐसा माइक चाहिए था जो सीधा फोन या पीसी में लग जाए, बिना वायर्स के आराम से यूज हो और ऑडियो क्वालिटी में भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना हो। काफी रिव्यूज एंड कंपैरिजन देखने के बाद ही मैंने बोया BY-V20 को चूज किया। अनबॉक्स मैंने पहले ही कर लिया है, तो चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। सबसे पहले माइक कैरी करने के लिए एक पाउच मिलता है। इसकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस और वारंटी कार्ड है। सेटअप इतना आसान है कि शायद इनकी ज्यादा जरूरत ना पड़े, लेकिन जरूरत हो तो एक बार चेक कर सकते हो। साथ में 2 टाइप से चार्जिंग केबल्स मिलती है। लेंथ थोड़ी छोटी जरूर है, लेकिन जरूरत पड़े तो आप अपने नॉर्मल टाइप सी केबल भी यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द मेन पार्ट। दोनों ट्रांसमीटर्स और एक रिसीवर। पहली चीज जो नोटिस हुई वो इसका कॉम्पैक्ट साइज था। माइक्स काफी छोटे हैं और रिसीवर भी सिंपल और क्लीन लगता है, इसलिए पूरा किट डेस्क पर ज्यादा स्पेस नहीं लेता। नाउ सबसे पहले रिसीवर देखते हैं। फ्रंट पर बोया की ब्रांडिंग है और ये एक USB टाइप सी रिसीवर है। इसे फोन और पीसी दोनों के साथ यूज कर सकते हो। नीचे के साइड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। अब माइक्स को देखते हैं। इन पर भी बोया की ब्रांडिंग और फोम व्हील शील्ड पहले से ही लगी हुई मिलती है। साइड पर पावर बटन और डेडिकेटेड नॉइज रिडक्शन बटन भी दिया गया है। इसमें भी नीचे टाइप से चार्जिंग पोर्ट मिलता है। बैक साइड पर बिल्ट इन क्लिप दी गई है, जिसे आसानी से शर्ट या टी शर्ट पर लगा सकते हो। बिल्ड प्लास्टिक का है, लेकिन बजट के हिसाब से काफी प्रैक्टिकल लगता है। सेटअप बिल्कुल सिंपल है। रिसीवर को फोन या पीसी में लगाया, ट्रांसमीटर ऑन किया और कुछ ही सेकंड में दोनों पेयर हो गए। ना कोई ऐप इंस्टॉल करनी पड़ी और ना ही ब्लूटूथ पेयरिंग की झंझट। बस प्लग करो और रिकॉर्डिंग शुरू। अब बिना किसी एडिटिंग के इसका आवाज सुनते हैं। सबसे पहले नॉर्मल रूम रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जहाँ नॉइस रिडक्शन ऑफ है। ये बोया BY-V20 का नॉर्मल रूम ऑडियो सैंपल है और अभी नॉइज रिडक्शन ऑफ है। मैं नॉर्मल वॉल्यूम में बात कर रहा हूँ। अब वॉइस की क्लैरिटी और बैकग्राउंड नॉइज सुन सकते हैं। वॉइस काफी क्लीन है और वॉल्यूम भी बैलेंस लग रहा है। अब फैन फुल स्पीड पर चल रहा है और नॉइज रिडक्शन ऑफ है। मैं वही नॉर्मल वॉइस में बात कर रहा हूँ। देखते हैं बैकग्राउंड नॉइज कितनी रिकॉर्ड होती है। अब फैन फुल स्पीड पर चलाकर नॉइज रिडक्शन ऑन करके देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। अब नॉइज रिडक्शन ऑन है और फैन अभी भी फुल स्पीड पर चल रहा है। बाकी सब सेम है। अब डिफरेंस खुद सुन लीजिए। फैन की आवाज काफी कम हो जाती है। हाँ, वॉइस थोड़ी प्रोसेस लगती है, जो इस बजट के वायरलेस माइक्स में कॉमन बात है। अगर रूम ऑलरेडी क्वाइट हो तो मैं पर्सनली नॉइज रिडक्शन ऑफ ही रखूंगा। अब मैं रूम के बाहर आ गया हूँ और रिसीवर अभी भी अंदर ही है। मैं नॉर्मल वॉल्यूम में बात कर रहा हूँ। देखते हैं कनेक्शन और ऑडियो कितना स्टेबल रहती है। रेंज टेस्ट में भी रूम के बाहर कनेक्शन स्टेबल रहा और रिकॉर्डिंग में कोई नोटिसेबल ड्रॉप नहीं मिला। अब कंपेयर करते हैं मेरे इस माइक के साथ। सबसे पहले ब्लू स्नोबॉल का आवाज। अब ये ऑडियो ब्लू स्नोबॉल USB माइक से रिकॉर्ड हो रही है। बाकी सब कंडीशन सेम है, ताकि कंपैरिजन फेयर रहे। अब ये रिकॉर्डिंग बोया BY-V20 से हो रही है। बाकी सब कंडीशन सेम है। अब दोनों सैंपल्स कंपेयर करके देखते हैं। ब्लू स्नोबॉल की वॉइस ज्यादा फुल और नेचुरल लगती है, लेकिन बोया BY क्लैरिटी के मामले में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। स्नोबॉल में थोड़ी शार्पनेस ज्यादा सुनाई देती है, लेकिन बोया की वॉइस कंपैरेटिवली स्मूदर है। सबसे बड़ा डिफरेंस कन्वीनियंस का है। स्नोबॉल डेस्क तक लिमिटेड है, जबकि बोया को क्लिप करके आराम से कहीं भी रिकॉर्ड कर सकते हो। मुझे इसका डुअल माइक सेटअप, लाइट वेट डिजाइन और प्लग एंड प्ले एक्सपीरियंस काफी पसंद आया। हाँ, नॉइज रिडक्शन ऑन करने पर वॉइस थोड़ी प्रोसेस लगती है और प्लास्टिक बिल्ड और भी बेटर हो सकती थी, बट इस प्राइस रेंज को देखते हुए ये कॉम्प्रोमाइजेज बिल्कुल रीजनेबल लगे। अगर आप गेमिंग वीडियोस, व्लॉग्स, सेटअप टूर्स या आउटडोर रिकॉर्डिंग के लिए 3000 के अंदर एक वायरलेस माइक देख रहे हो, तो बोया BY-V20 मुझे काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन लगा। ऑफ कोर्स ये स्टूडियो माइक का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन पोर्टेबिलिटी और कन्वीनियंस के मामले में इसने मुझे जेन्युइनली इंप्रेस किया। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। अब बताना दोनों माइक्स में से किसकी आवाज आपको ज्यादा नेचुरल लगी।